वेट अ मिनट, नो वे फर्न उसको बोली कि उसको हेड पैट करेगी। व्हाट? वेट अ सेकंड, स्टार्क ये चीज डिक्लाइन क्यों कर दिया? नो वे, ये अभी इतना भयानक टाइप से फंबल कर दिया उसको। राइट, फ्रीडन सीजन 2 इज बैक एंड आई हैव टू से मेरे को स्टार्क का कैरेक्टर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन द एनिमे लगा है। हिज एंटायर कैरेक्टर आर्क इज शेप्ड बाय ट्रस्ट एंड इट शोज हाउ ट्रस्ट कैन चेंज अ लॉट ऑफ पीपल डीप डाउन, क्योंकि वो अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करता था। बैक इन सीजन 1 जब फ्रीडन उसको स्टार्टिंग में रिक्रूट की थी, ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज एन एब्सोल्यूट कॉवर्ड हु वुड रन अवे फ्रॉम एनी सिचुएशन, लेकिन फ्रीडन उसका पोटेंशियल इजीली फिगर आउट कर ली थी। राइट एट द फर्स्ट साइट शी न्यू कि वो स्ट्रॉन्ग है और वो उस पे पूरा ट्रस्ट की थी स्टार्टिंग में, एंड वो इजीली ड्रैगन को भी हरा दिया था। एंड देन शी रिक्रूटेड हिम एज हर पार्टीज फ्रंटलाइनर व्हिच वाज एब्सोल्युटली इनसेन, एंड हिज डायनामिक विद फर्न इज एब्सोल्युटली गुड, स्पेशली सीजन 1 में जब वो लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहा था। दिस वाज बेसिकली लाइक रोमांस हिडन इन प्लेन साइट। दोनों का केमिस्ट्री इज डेफिनेटली समथिंग जो एक दूसरे को सूट करता है, एंड इट एब्सोल्युटली इज अमेजिंग कि वो दोनों का रिलेशनशिप कैसे फ्लैश आउट हो रहा है सही तरीका से। दैट बीइंग सेड, ब्रदर इज एब्सोल्युटली क्लूलेस और उसको पता ही नहीं है कि हर एक सिचुएशन में कोई भी चीज को हैंडल कैसे किया जा सकता है। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग में जब वो फिशिंग कर रहा था और उसका फिशिंग रॉड टूट गया था, उसी के चलते ही कुडंट ब्रिंग एनी गुड फिश टू फर्न, और फर्न बस ब्रेकफास्ट बना रही थी और यहाँ पे वो मशरूम एंड अदर वेजिटेबल्स भी काट रही थी, और स्टार्क बस उसके पास आके उसको एक छोटा सा फिश भी दिया था। कैन यू इमेजिन हाउ इनसेन दिस इज? वो बंदी पूरा हार्ड वर्क कर रही है टू मेक श्योर एवरीवन ईट्स, और यहाँ पे वो आया था जस्ट लाइक अ यूजलेस बम और कुछ भी ऑफर नहीं कर पा रहा था वो कुछ। गुड गॉड, आई फील सो बैड फॉर वुमेन हु ट्राई टू रन एवरीथिंग और उसको कोई मदद ही नहीं करता है। यू ऑल हैव माय रिस्पेक्ट। और फ्रीडन बीइंग फ्रीडन, वो कोई अजीब जगह पे जाके कुछ सर्च कर रही थी। दिस टाइम इट वाजंट अ ट्रेजर चेस्ट, लेकिन वो घास पे घुस गई थी और कुछ खोज रही थी। ऑल्दो आई हैव टू एडमिट शी हैज अ बिग केक दो व्हिच आई एब्सोल्युटली लव। Oh my god, Freeden. इसका केक इतना बड़ा कैसे है? How the heck does she has such a nice cake? What? This has to be intentional, right? No way in hell ये scene intentional था. And you know what? Keep doing this. I want more of this. And for some reason, I feel like Frieren at the end of the day is very immature. Firstly, she sleeps a lot as mentioned here, और वो सुबह को जल्दी भी नहीं उठती है, और फर्न को उसको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ा था just for doing the bare minimum, और यहाँ पे उसको एक मैजिक स्टोन मिलता है। एक्चुअली ये स्टोन का प्रॉपर्टी ये रहता है कि वो कोई भी मैजिक को नलिफाई कर देता है, एंड इफ दे फिल इट विद मैटर इट स्टार्ट्स टू ग्लो ब्राइटली। ये चीज देखने को मिला था जब फर्न अपना मैजिक यहाँ पे यूज नहीं कर पा रही थी, और फ्रीडन डेमोन्स्ट्रेट भी की थी कि क्या होगा जब वो मैजिक स्टोन से फिल कर दिया जाएगा। और फनी चीज ये था कि वो लोग स्टोन को पीछे ही छोड़ दिया था और वो ग्लो कर रहा था, क्योंकि फ्रीडन का माना बहुत रहता है। इट जस्ट शोज कि वो कितना पावरफुल है in this sense। और the next scenes were absolutely funny and hilarious too। वो लोग randomly चलते चलते एक होल में गिर जाता है। इनिशियली फ्रीडन और फर्न संभाल लेती है मोमेंट में, बिकॉज वो लोग के पास फ्लाइंग मैजिक रहता है, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट वो लोग अपना मैजिक यूजेस खो देती है एंड दे एंडेड अप फॉलिंग इन द टनल, और दोनों फ्रीडन और फर्न स्टार्क के ऊपर गिर जाती है। माय गाय कैन नॉट कैच अ ब्रेक, कैन ही? कोई उसका मदद करो यार। फर्स्ट वो पहले गिर जाता है और नेक्स्ट फर्न और फ्रीडन स्ट्रेट अप उसके ऊपर क्रैश हो जाती है। आई डोंट इवन नो कि ये चीज कितना हर्ट किया होगा उसको, बट गुड गॉड आई फील like he needs help at this point। और जैसे ही वो लोग नीचे रहता है, फ्रीडन ये चीज रियलाइज करती है कि they are all surrounded by crystals जो मैना और मैजिक को नलिफाई कर देता है। This was absolutely insane, क्योंकि दोनों फर्न एंड फ्रीडन rely on magic a lot। इस टाइम पे दोनों का स्ट्रॉन्गेस्ट चीज वो लोग से छीन लिया गया था, and right now they could only rely and trust on Stark since वो मैजिक यूज नहीं करता था। Bro's only magic are his muscles, क्योंकि वो
बहुत स्ट्रांग है। इट इज वाई वो फ्रंट लाइनर है फ्रीरन के पार्टी का। और फनी थिंग इज कि फ्रीरन यहाँ पे उस पे गुस्साई हुई थी क्योंकि स्टार्क उसको ओल्ड हैक बोला था एक पॉइंट पे, which was really funny man. シュタルクがクソババア出てないから。 No way. And honestly, this felt really beautiful. कैसे वो लोग ये केव को एक्सप्लोर कर रहा था and how all of them were having a good time. और जब वो लोग फाइनली कैंपिंग कर रहा था ब्रेक लेने के लिए, फ्रीरन सो रही थी। I can't with this elf man. How much does she keep sleeping? कोई मेरे को बता सकता है what is wrong with her? But compared to फ्रीरन जो कि बहुत रिलैक्स थे ये सिचुएशन में, फर्न was so depressed right now and anxious too क्योंकि the thing is she was absolutely scared. ये पहला बार था उसका लाइफ में जब वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी। Right now for her it was absolutely pitch black and she couldn't even sense anything. So I can understand कि वो इतना डरी क्यों हुई थी। I feel bad for her too. वो ट्राई कर रही थी कि on the surface वो calm लगे and collected लगे क्योंकि actually में वो बहुत डरी हुई थी to such an extent she was feeling like this। और यही मोमेंट पे एक पॉइजनस मॉन्स्टर आ गया था बाहर जस्ट टू अटैक देम और फ्रीरन भी पूरा सो रही थी इस मोमेंट पे यार। इफ इट वाज़न्ट फॉर स्टार्क जब वो मॉन्स्टर अटैक किया था, लाइक आई डोंट नो कि ये फ्रीरन को क्या हो जाता। हाउ कैन शी बी सो काम लाइक दिस इन मोमेंट्स लाइक दीज? कैन समवन एक्सप्लेन इट टू मी? दिस एक्चुअली मेक्स नो सेंस एट ऑल। लाइक फ्रीरन को पूरा ट्रस्ट था स्टार्क का कैरेक्टर पे। शी वाज एब्सोल्युटली ट्रस्टिंग हिम एंड हिज जजमेंट। स्टार्क वाज डेस्परेट टू देन एंड देन दे डिड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। वो लोग भाग गया था मॉन्स्टर को छोड़ के, जस्ट लाइक जोसेफ जोस्टार फ्रॉम जोजोस बिज़ार एडवेंचर जिसका सीक्रेट टेक्निक भागना रहता है। और यहाँ पे स्टार्क और उसका मास्टर का पैरेलल्स बहुत इंसेन था। जब पास्ट में उसका मास्टर हिमेल और फ्रीरन का पार्टी में था, ही हैड हिज डाउट्स टू अबाउट व्हाई हिमेल रिक्रूटेड हिम। उसका मास्टर भी पास्ट में अपना विलेज को छोड़ दिया था और भाग गया था। ही वांटेड टू नो कि हिमेल उसको ट्रस्ट क्यों कर सकता है एट दिस पॉइंट। हिमेल इतना गोटेड है, वो ये बोलता है कि इफ यू एवर फील लाइक रनिंग अवे, लेट्स रन अवे टुगेदर। सिंस वी आर अ पार्टी, यू कैन नॉट मेक दिस अप। इट इज एब्सोल्युटली मेकिंग मी इमोशनल। हाउ गुड इज हिमेल्स कैरेक्टर। और एंड में स्टार्क का मास्टर हिमेल का पार्टी को बचा लिया था, बट वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। सो हिमेल एंडेड अप कैरिंग अ फ्रीरन और हाइथर ड्वार्फ को कैरी करके भाग गया था। दिस वाज ब्यूटीफुल। दिस वाज सिमिलर टू द करंट डे सीन जब स्टार्क फर्न और फ्रीरन को उठा के लेके भाग रहा था against that monster. It just shows ki how strong Stark is and how Himmel changed Frieren's worldview. And the most funny thing is that next moment में Stark accidentally further Frieren को नहाते हुए देख लिया था, which ended up with him apologizing to them. Even वो ये चीज intentionally नहीं किया था। हे भगवान, can they just leave him alone? Just how much is this guy going to suffer? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। He was forced on his knees. And funny thing ये है कि यहाँ पे खत्म ये चीज नहीं हुआ था। जब वो लोग एक इन में गया था ब्रेक लेने के लिए, वो लोग वर्बल और उसका पार्टी के अक्रॉस आ गया था। एक्चुअली फॉर कंटेक्स्ट, प्रीवियस सीजन में वर्बल स्टार्क का पोटेंशियल देखा था एंड ही वांटेड स्टार्क टू जॉइन हिम टू हेल्प हिम टेक ऑन द डीमंस इन अ बैटल। वो लोग को उसका हेल्प चाहिए था लेकिन स्टार्क डिक्लाइन कर दिया था प्रीवियसली। और इस टाइम पे वो लोग उसी के साथ आके उससे पूछ रहा था कि वो लोग को ज्वाइन करेगा कि नहीं, विच इज पीक मैनिपुलेटिव बिहेवियर। लेकिन फ्रीरन को कुछ इशू नहीं था सिंस शी न्यू कि स्टार्क वो लोग को बेट्रे कभी नहीं करेगा फॉर अदर पार्टी। सो शी जस्ट लेट देम ट्राई टू कन्विंस हिम। इवन इफ वो लोग बहुत ट्राई किया था, स्टार्क एंड में वो लोग को ऑफर डिक्लाइन कर दिया था, विच जस्ट शोज हिज कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड हाउ गुड फ्रीरन इज एट फिगरिंग पीपल आउट। रात में जब फर्न रियलाइज की थी अपना मिस्टेक, वो स्टार्क से माफी मांगने आई थी बिकॉज शी फेल्ट बैड फॉर हिम। और स्टार्क ओपनड अप टू हर अबाउट हाउ फ्रीरन एंड फर्न्स ट्रस्ट इन हिम मेड हिम स्ट्रॉन्गर। क्योंकि फर्स्ट ऑफ दे न्यू कि ही वोंट रन अवे फ्रॉम देम। ही वाज़न्ट समवन जो कि भाग जाएगा बैटलफील्ड से। और फर्न खुश हो गई थी इसी चीज को सुन के एंड शी कॉल्ड हिम सो शी कैन पेट हिम। लेकिन स्टार्क को डर लग गया था उससे बिकॉज ही वाज़न्ट ट्रस्टिंग हर दिस टाइम। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? उसके पास एक अच्छा चांस था लेकिन ही एक्चुअली फंबल्ड इट जस्ट लाइक दिस। यू कैन नॉट मेक दिस अप। गुड गॉड, कैन समवन टेल दिस गाय कि उसके पास अच्छा चांस था फर्न के सामने जाने का? बट नो, माय ब्रो actually had to fumble her this hard. Hey Bhagwan, this has to be one of the biggest fumbles of all time. Anyways guys, that's about it for this video. Do let me know your thoughts in the comment section. आप लोग क्या सोचते हैं? And do leave a like and a subscribe if you want more of my content. And I will see you all in the next video. Peace out. Have fun.